बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट फिजिक्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है। बेसिकली हॉल इफेक्ट की बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। हॉल इफेक्ट के जरिए हम किसी भी चीज़ पर हम उसका चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। इसके अलावा हम हॉल इफेक्ट की मदद से ही किसी भी बॉडी पर मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, हॉल इफेक्ट की मदद से ही हम उस पे हमारे पास जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम है किसी भी बॉडी पर वो भी बता सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास हम किसी भी बॉडी पर उस पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी लग रही है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशन है हॉल फैक्ट की। मजीद हम आगे भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन को। तो ये हॉल फैक्ट इस वजह से इम्पोर्टेंट समझा जाता है। अब हॉल फैक्ट होता क्या है, उसमें कैलकुलेशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, हॉल वोल्टेज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारी डिस्कशन हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज द हॉल इफेक्ट। बेसिकली हॉल इफेक्ट क्या चीज है। It was suggested by Professor E.H. Hall in 1897 that when magnetic field is applied perpendicular to the direction of the current in a conductor, then a transverse electric field is developed. This electric field is perpendicular to the both direction and current and magnetic field. This phenomena of production of transverse electric field is known as Hall effect, and this is electric field is called Hall field. ये इसका इंट्रोडक्शन है कि अगर आपको शॉर्टकट समझ में आ जाए कि हॉल फैक्ट क्या है तो आपने सिर्फ इतना लिख के आना है। ठीक है, अब इसके अंदर वो बताना क्या चाहता है। अब इसके अंदर बताना चाहता है कि 1897 में ई एच हॉल नामी एक प्रोफेसर था। उसने क्या किया कि हमारे पास एक स्लैब ली। ठीक है, क्या किया उसने, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, जिस तरफ डायरेक्शन करंट थी उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है, जिसके नतीजे में हुआ क्या कि एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आपको सबको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होगा, देन हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आगे लिखा भी हुआ है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द बोथ डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। के करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउन एज हॉल इफेक्ट। और इसी फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, जिसकी वजह से ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, इसे हम कहेंगे हॉल इफेक्ट कहेंगे, और इस फील्ड को हम क्या कहेंगे, हॉल फील्ड कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओरिजिन ऑफ द हॉल इफेक्ट। अब ओरिजिन ऑफ द हॉल इफेक्ट बेसिकली इसके अंदर फिनोमेना होता क्या है। पहले तो हमने जाना कि जब हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द करंट के, ठीक है, करंट कैरिंग स्लैब के, तो क्या हुआ उसके नतीजे में इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जिससे हमने हॉल इफेक्ट कहा है। अब हम जानते हैं कि बेसिकली वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों हुई, कैसे हुई, क्या उसमें फिनोमेना हुआ, वो सारा हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। Consider a slab of conductor carrying current I along positive x direction। अब क्या हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर स्लैब ली, ठीक है, जिसका जो करंट है वो आई है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। लेट बी द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई टू द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। हमने क्या किया, बी अप्लाई कर दी, इसके बिल्कुल वाई डायरेक्शन में हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। ठीक है, अब हुआ क्या, द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द स्लैब आर मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब देखें, हमने जब इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। अब करंट की डायरेक्शन तो ये वाली होगी। ठीक है, ये वाली हमारे पास क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाएगा। ठीक है, और हमें जानते हैं कि जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो बिल्कुल करंट के
ऑपोजिट होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो करंट के क्या होगी, बिल्कुल ऑपोजिट होगी। ठीक है, अब देखें, द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द स्लैब आर मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। अब होगा क्या कि जब यहाँ सर, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ जाएंगे, इसके बिल्कुल करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास, और हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि ज्यादती हो जाएगी। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके नतीजे में ये क्या होगा कि दीज फ्री इलेक्ट्रॉन में एक्सपीरियंस है फोर्स, ये क्या करेंगे, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे जिसे हम लोरेंट्स फोर्स कहते हैं। जिसे हम कौन सी फोर्स कहते हैं, लोरेंट फोर्स कहते हैं। अब उसका फार्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, क्यू वी क्रॉस बी। अब क्यू इसमें क्या है, चार्ज है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी। ड्यू टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स फेस ए बी सी डी। अब फेस ए बी सी डी कौन सा है, ये वाला फेस ए बी सी, ये ए, ये बी है, ये सी है, और ये वाला हमारे पास क्या है, डी है। ये वाला फेस क्या है, ए बी सी डी। तो इस तरफ यानी कि फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इस तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इट मेक्स फेस ए बी सी डी नेगेटिव। अब क्या बनाएगा, ये वाला जो ए बी सी डी है ये नेगेटिव फेस बन जाएगा, और जो ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, ये वाला ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम, ये वाला जो फेस है ये पॉजिटिव ये बन जाएगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट इसके नतीजे में होगा क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस एक पैदा हो जाएगा। क्या होगा, जब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, तो क्या होगा कि एक तरफ हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगा, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, हॉल वोल्टेज। उसको हम क्या कहते हैं, हॉल वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन दीज टू फेसेस। द रेशियो ऑफ हॉल वोल्टेज, अब जो हॉल वोल्टेज की रेशियो होती है, ठीक है, वी एच टू द विड्थ, विड्थ यानी कि डब्ल्यू है हमारे पास, विड्थ क्या है, इसकी चौड़ाई है स्लैब की। ठीक है, डब्ल्यू अलोंग जी डायरेक्शन गिव हॉल फील्ड, ये हमें क्या देगा, हॉल फील्ड देगा। यानी कि हमारे पास ई एच की वैल्यू क्या होगी, वी एच ओवर डब्ल्यू। ई एच की वैल्यू क्या होगी, वी एच ओवर डब्ल्यू होगी। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमारे पास हॉल वोल्टेज हमने कैलकुलेट करनी है। उसके लिए जो हम मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज करते हैं वो हमारे पास यहाँ पर है। देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ड्यू, अब दो फोर्स लगेगी हमारे पास, एक फोर्स लगेगी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और एक फोर्स लगेगी ड्यू टू द ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, दो फोर्स लगेगी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगती है उसका फार्मूला क्या है, एफ बी इज इक्वल टू ई वी डी बी साइन थीटा। स्टूडेंट यहाँ पर देखें, हमने पीछे में एक यूज किया था, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू वी क्रॉस बी। क्यू वहां पर इसका चार्ज, और चार्ज कौन सा था, इलेक्ट्रॉन का, इसलिए हमने वहां पर लिखा था माइनस ई। अब यहाँ पे साइन का जिक्र नहीं है, यहाँ पे साइन का जिक्र क्यों नहीं है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं, ये हम क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो इसलिए साइन नहीं लगाना, आपने सिर्फ ई लिखना है। और वी क्रॉस बी, तो क्रॉस को जब खत्म करेंगे तो वी बी साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा सबने कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। यहाँ पर वी क्रॉस बी था तो वी बी साइन थीटा। अब वी हमारे पास क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसलिए इसे हम वी डी लिखेंगे, ई वी डी बी साइन थीटा। अब साइन 90 यानी कि वो किसके बराबर होता है, 1 के, तो इसलिए हम इसे लिखने की जरूरत नहीं है, एफ बी इक्वल टू ई वी डी बी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। सिमिलरली अब जो दूसरी फोर्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो हमारे पास क्या होगी, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगी, एफ इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई एच। ठीक है, अब ई एच हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है हार्ड, यानी कि हॉल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम ई एच के नाम से जाएंगे। ई हमारे पास चार्ज है, ई हमारे पास क्या है, चार्ज है। ठीक है, अब ये हमारे पास दो क्वेश्चन आ गई। अब हमने क्या करना है, इन इक्विलिब्रियम, जब हम इक्विलिब्रियम में देखेंगे इन इक्वेशंस को,
तो यानी कि दोनों ये इक्वल होगी, इक्वेशन दोनों फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल होगी। तो दोनों की वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद आप देखें कि जो ई है, ई के साथ क्या हो जाएगा, स्मॉल ई के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू ई एच ओवर बी। यानी कि हॉल इफेक्ट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। देन हमारे पास है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है, करंट का जो रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, हम उसको यहाँ पे देखते हैं। वो हमारे पास क्या है, आई इक्वल टू ए एन ई वी डी। ए हमारे पास क्या है, एरिया। ए हमारे पास क्या है, एरिया। अगर हम विड्थ को उसके टी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब देखें हमारे पास इसमें जो टी क्या चीज है, टी हम देखते हैं इस डायग्राम में, देखें ये देखें ए से लेकर बी तक इतनी बिट्स जो है वो हमारे पास टी है, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है, डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू को टी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, ए की जगह पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू टी एन ई वी डी, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ से अगर हम वी डी की वैल्यू दोबारा फिर कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई, ये आई इधर ही रहेगा, डब्ल्यू टी एन ई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। अब इक्वेशन नंबर 4 में भी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आई है, और इक्वेशन नंबर 3 में भी देखें आप, ये देखें इक्वेशन नंबर 3 में भी आपके पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आई है। तो दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो जब दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास ई एच ओवर बी इज इक्वल टू आई ओवर डब्ल्यू टी इंटू एन ई। तो यहाँ से अगर हम ई एच की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई है। अभी ई एच की वैल्यू अभी नहीं आपने निकालनी, क्योंकि हमें यहाँ पे ई एच की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है वी एच की, यानी कि हॉल वोल्टेज हमने कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ई एच हमें पता है किसके बराबर होता है, वी एच ओवर डब्ल्यू। अच्छा ये कैसे आया, इसको हम नाम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ये वाली वैल्यू कैसे आई, ये वाली वैल्यू अगर आपको याद हो तो हमने पीछे पढ़ा है, पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, the ratio of the hall voltage to the width of the slab along z direction gives the hall field। ठीक है, कि हॉल वोल्टेज को अगर हम हॉल फील्ड के साथ सॉरी विड्थ के साथ अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, ई एच की आएगी, जिसे हम हॉल फील्ड कहेंगे। तो सेम है, हमारे पास ई एच की वैल्यू क्या है, वी एच ओवर डब्ल्यू। तो यहाँ पर ई एच की वैल्यू जगह पे वैल्यू पुट की, वी एच ओवर डब्ल्यू, बी बी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, आई इंटू एन ओमेगा टी इंटू एन ई। अब यहाँ से देखें आप बी एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, आई, ठीक है, ये इसको देखें 1 ओवर एन ई को लहदा लिख दें, और बी ये इधर जाके डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या होगा, बी आई ओवर टी, ओमेगा यानी कि डब्ल्यू डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी आई ओवर टी, तो वी एच ये हमारे पास क्या आ गई, हॉल वोल्टेज की वैल्यू आ गई जो कि हमने कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखें अब इस इक्वेशन में ये वाली जो टर्म आई है 1/n e, ये हमारे पास है जो 1/n e, इसे हम कहेंगे हॉल कोफिशिएंट। इसे हम क्या कहेंगे, हॉल कोफिशिएंट कहेंगे, वी एच टी ओवर बी आई आ जाएगा। यहाँ से अगर देखें आप सिर्फ 1/n की वैल्यू निकालनी हो तो ये बी आई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, टी इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास वी एच टी ओवर बी आई, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हॉल कोफिशिएंट। सिमिलरली हॉल रेजिस्टेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओम लॉ के जरिए आपको सबको पता है वी इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ से अगर आर की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाए, बी ओवर आई। तो यहाँ पर देखें वी एच की वैल्यू है हमने कैलकुलेट की, अगर आई के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो आई आई के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, बी ओवर एन ई टी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास अब इसी पे देखें ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, अगर हम इसको आई के साथ डिवाइड कर दें तो इसको उल्ट करके आई के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, बी और एन ई टी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वी एच की आप वैल्यू पीछे से पुट कर दें, आई की वैल्यू आई ही यहाँ रहने दें, और ये हमारे पास और रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस जिसकी वजह से हम हॉल इफेक्ट को पढ़ रहे हैं। बेसिकली हॉल इफेक्ट को पढ़ने का मकसद क्या है हमारा, वो हम देख लेते हैं। हॉल इफेक्ट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ चार्ज कैरियर। हॉल इफेक्ट से क्या हम
चार्ज कैरियर्स की नेचर को डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वो कितना है। ठीक है, द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द हॉल फैक्ट। सिमिलरली नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं हॉल फैक्ट को यूज करते हुए। इसके अलावा हमारे पास क्या है, हॉल फैक्ट कैन बी यूज टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड। अब हॉल फैक्ट से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज को भी मेजर कर सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज को मेजर करने के लिए जो चीज जो हमारे पास ऑपरेटर्स यूज होगा, डिवाइस यूज होगी, उसे हम क्या कहेंगे, गॉस मीटर। और इसकी जो सारी वर्किंग होगी वो बेस्ड होगी हॉल इफेक्ट पर। हॉल इफेक्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी ऑफ द चार्ज कैरियर। हॉल इफेक्ट से मदद से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज कैरियर की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा, नोट्स भी आपके पास सारे मिल गए होंगे। दबाव में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें और शेयर भी जरूर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इसको देख सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।